ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है? एक नई रिपोर्ट ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 400 केजी से ज्यादा यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड है। ये लेवल सिविलियन यूज के लिए काफी ऊपर है और वेपन्स ग्रेड के 90% के बहुत करीब है। ये इस बात का संकेत देता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत नजदीक पहुंच गया है। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में 2 बड़े सबूत दिए हैं। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल 60% तक पहुंचना, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। दूसरा, ईरान ने कुछ क्षेत्रों में अपनी एयर स्पेस अचानक बंद कर दिया था, जो एक न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ इशारा करता है। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान द्वारा इतने उचित स्तर का यूरेनियम इकट्ठा करना और बनाना एक गंभीर समस्या है और उन्होंने ईरान से तुरंत यूरेनियम प्रोग्राम को रोकने की मांग किया है, लेकिन ईरान ने इस मांग को अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से भी प्रतिक्रिया आया है, जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि इस तरह के एनरिचमेंट सिर्फ उन देशों में होता है जो एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चला रहे होते हैं और इसका कोई सिविलियन जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी बीच ईरान ने ऑस्ट्रिया के चार्ज डी अफेयर्स को भी सम्मान किया और एक ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के खिलाफ अपना विरोध जताया है। रिपोर्ट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिसलीडिंग और झूठा बताया गया है, जिसे लेकर तेहरान में ऑस्ट्रियन राजनयिक माइकेला पैकर को भी बुलाकर उसका विरोध प्रदर्शित किया गया है। शिन्हुआ एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रियन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान एक्टिवली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका उद्देश्य अपनी रीजनल प्रभाव को बढ़ावा देना और बाहरी क्षेत्रों से बचाव करना है। ईरान के लिए बाहरी क्षेत्र का मतलब होता है US और इजराइल। IAEA की कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है, जो एसोसिएट प्रेस भी देखा था, तो उनका कहना था कि फरवरी के बाद से ईरान ने अपने 60% एनरिच यूरेनियम स्टॉकपाइल में 133.8 केजी का इजाफा किया है, जिसे टोटल अब 408.6 केजी हो चुका है। IAEA ने ईरान से अपील किया है कि वो तुरंत अपना रुख बदले और पूरी तरह न्यूक्लियर एजेंसी का साथ सहयोग करे। वही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिकन और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा था कि मुझे लगता है कि ईरान डील करना चाहता है और उस डील को ऐसे ही उड़ा देना सही नहीं होगा और मुझे लगता है कि जल्दी डील हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाना अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप ने पहले भी धमकी दिया था ईरान को कि ईरान ने समझौता अगर नहीं किया तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जा सकता है और ईरान ने इस धमकी को भी रेड लाइन बताया था और कहा था कि इसके भयानक परिणाम होंगे। और ट्रंप ने इजरायली PM नेतन्याहू से भी कहा था कि अभी किसी भी मिलिट्री एक्शन से बचे, क्योंकि एक समझौता अभी इन फ्यूचर होने का चांसेस है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। नेतन्याहू के ऑफिस से एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और इसका कोई सिविलियन पर्पस नहीं है। ईरान और US के बीच पहले भी 5 दौरों का बातचीत हो चुका है, यानी ईरान और US के बीच पहले 5 राउंड की बातचीत हो रखा है, जिसमें एक नए न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा हुआ था, जो ट्रंप ने 2018 में खत्म कर दिया था। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाया था और ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाया था ट्रंप ने। यह स्थिति दुनिया भर में अभी चर्चा का विषय है और चिंता का भी विषय है, जहां एक तरफ ईरान अपने अधिकार पर जोर दे रहा है, वही दूसरी तरफ दुनिया उसके न्यूक्लियर से अभी डर रहा है।